नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लास। और इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस जो रिलेटेड होंगे ह्यूमन सेक्सुअलिटी एंड फैमिली वेलफेयर, यानी फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन सेक्सुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फैमिली वेलफेयर जो एक टॉपिक है वह सिलेबस में दे रखा है, तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे की 2-3 क्लासों में आपको देखने को मिलेंगे। इससे बार क्वेश्चंस जाने के बहुत ही कम चांस है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जो मेन काम है वह सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, मेल पेनिस इक्वल टू विच ऑर्गन ऑफ फीमेल, यानी मेल जो पेनिस होता है वह फीमेल के कौन से ऑर्गन के इक्वल होता है या समजात होता है। ऑप्शन ए टेस्टिस, ऑप्शन बी हाइमन, ऑप्शन सी क्लाइटोरिस या ऑप्शन डी लेबिया मेजोरा। यानी फीमेल का कौन सा ऑर्गन होता है जो कि मेल पेनिस के इक्वल या समजात होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक क्वेश्चंस है, मेल और फीमेल जो इक्वल ऑर्गन होते हैं, समजात जो ऑर्गन होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है क्लाइटोरिस। इसका राइट आंसर है क्लाइटोरिस। जो क्लाइटोरिस होता है वह मेल का जो पेनिस होता है उसके समजात ऑर्गन होता है। और यह जो बना होता है यह इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू का क्लाइटोरिस बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है क्लाइटोरिस। और यह जो क्लाइटोरिस होता है यह कोइटस यानी संभोग के दौरान, कोइटस के ड्यूरिंग यह उत्तेजना प्रोड्यूस करता है। फीमेल में जो फीमेल होती है उसमें स्टिमुलेट या उत्तेजना उत्पन्न करता है ड्यूरिंग कोइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, यानी मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी होती है फीमेल में। ऑप्शन ए लंग कैंसर, ऑप्शन बी प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन सी ब्रेस्ट कैंसर या ऑप्शन डी सर्वाइकल कैंसर। फीमेल की मोस्ट कॉमन कैंसर कौन है, फीमेल की पूछा गया। फीमेल की मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर होती है वह फीमेल में मोस्ट कॉमन टाइप की कैंसर होती है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है यह सर्वाइकल कैंसर होती है। और जो सेकंड जो मोस्ट कॉमन होती है वह होती है ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है और इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनो डायरेक्ट सिफिलिस, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेक्ट सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनिस डिफेक्ट सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स की फुल फॉर्म, तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है
एड्स का फुल फॉर्म। और यह होता है HIV वायरस के द्वारा एड्स फैलता है HIV वायरस के द्वारा। ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV वायरस के द्वारा फैलता है और यह इम्यूनिटी को कम करता है। HIV वायरस होता है बॉडी में एड्स में, यह इम्यूनिटी को कम करता है। और एड्स के जो 80% जो केसेज होते हैं, एड्स के 80% जो एड्स के जो केसेज होते हैं, 80% केसेज यह होते हैं अनप्रोटेक्ट सेक्स के द्वारा। 80 एड्स के 80% केस पूछा जाता है कितने परसेंट केस अनप्रोटेक्ट सेक्स के द्वारा होते हैं, तो लगभग 80% केसेस होते हैं जो कि अनप्रोटेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा 80% केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस कैन यूज इन कॉपर टी, यानी इनमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वह कॉपर टी में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए पॉलीथाइलिन, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी लीड या ऑप्शन डी कॉपर। कौन सा जो सब्सटेंस होता है वह कॉपर टी में यूज किया जाता है। कौन सा सब्सटेंस है जो कि कॉपर टी में यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉलीथाइलिन। जो पॉलीथाइलिन होता है यह प्लास्टिक्स पॉलीथाइलिन प्लास्टिक से बनती है। जो इसकी डंडी होती है ना, टी शेप होती है, यह प्लास्टिक की होती है, पॉलीथाइलिन प्लास्टिक की। और इसके ऊपर वायर लगाया जाता है कॉपर का वायर लगाया जाता है। तो यह सब्सटेंस जो बनता है यह इसमें यूज की जाती है वह तो पॉलीथाइलिन होती है। अगर पूछे कि कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि प्रेगनेंसी को रोकता है इनमें से, तो वह होता है कॉपर होता है, यह प्रेगनेंसी को रोकता है। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो IUCD होता है, कॉपर टी जो टी शेप की होती है, यह प्रेगनेंसी को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म नाउन एज मेल स्टरलाइजेशन, विच टर्म नाउन एज मेल स्टरलाइजेशन। ऑप्शन ए लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी वेसेक्टोमी या ऑप्शन डी प्रोस्टेक्टोमी। यानी मेल स्टरलाइजेशन होता है जो कि मेल नसबंदी होती है, वह कौन सी टर्म के नाम से जानी जाती है। मेल स्टरलाइजेशन या मेल नसबंदी किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी को मेल स्टरलाइजेशन बोला जाता है। और इसमें जो NSV होती है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी भी कहा जाता है। वेसेक्टोमी को NSV इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी। नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी भी बोला जाता है वेसेक्टोमी को, जो मेल स्टरलाइजेशन होता है इसको। और जो ट्यूबेक्टोमी होती है वह फीमेल स्टरलाइजेशन कहलाता है। जो ट्यूबेक्टोमी होती है वह फीमेल स्टरलाइजेशन होती है, जो वेसेक्टोमी है वह मेल स्टरलाइजेशन होता है। और प्रोस्टेक्टोमी होती है वह प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूवल को, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके रिमूवल को प्रोस्टेक्टोमी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ IUCD इंसर्ट, यानी IUCD जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है या जैसे कि कॉपर टी है, इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम होता है इंसर्ट करने का वह कौन सा है। ऑप्शन ए मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन बी विद इन 10 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन के अंदर, ऑप्शन सी एनी टाइम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऑप्शन डी जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के तुरंत बाद। कब
इंसर्ट किया जाता है। आईयूसीडी का मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम पूछा गया है। तो जो आईयूसीडी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होती है उसके लिए आइडल टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन के भीतर लगाना अप्रोप्रिएट टाइम माना गया है। विद इन 10 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन के अंदर अंदर लगाना मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम माना गया है। और डिलीवरी के लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद भी इसको लगाया जाता है। यह भी एक बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग एंटीनेटल मदर रजिस्टर्ड विद वीक, यानी जो एंटीनेटल मदर होती है प्रेगनेंसी के कितने दिन के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है प्रेगनेंसी को। ऑप्शन ए बिफोर 10 वीक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी बिफोर 16 वीक प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी बिफोर 12 वीक प्रेगनेंसी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कितने दिनों के अंदर कितनों दिनों से पूर्व जो रजिस्टर्ड होता है प्रेगनेंसी का वह मदर एंटीनेटल मदर को करवाना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिफोर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के 12 वीक से पहले पहले या 12 वीक के अंदर अंदर जो एंटीनेटल मदर होती है उसको प्रेगनेंसी को रजिस्टर्ड करवाना होता है ताकि एंटीनेटल केयर वह ठीक से दी जा सके, ताकि अगर एनीमिया है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, तथा जो टेटनस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एक तो जो प्रेगनेंसी का डिटेक्ट होने के बाद लगाया जाता है और एक फर्स्ट वैक्स इम्यूनाइजेशन के 4 वीक बाद जो टीटी का सेकंड डोज है वह लगाई जाती है। तो 12 वीक के अंदर अंदर प्रेगनेंसी को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट विद इन, यानी नॉर्मल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग कब तक स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन ए 3 डे आफ्टर, 3 दिन बाद, ऑप्शन बी 2 हॉर आफ्टर यानी 2 घंटे बाद, ऑप्शन सी एज सुन एज पॉसिबल, या ऑप्शन डी 4 हॉर आफ्टर डिलीवरी, यानी नॉर्मल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग कब तक स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी इसमें एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन यानी जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर इसकी जगह 30 मिनट लिखा होता, एज सुन एज पॉसिबल ना लिखा हो, अगर वहाँ 30 मिनट लिखा हो, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। और जो 4 आवर का टाइम है वह LSCS में, LSCS यानी जो सिजेरियन डिलीवरी होती है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो डिलीवरी होती है, उसमें विद इन 4 आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कंप्लेन इन IUCD, यानी मोस्ट कॉमन कंप्लेन क्या है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की। जो कॉपर टी, जैसे कि कॉपर टी है, इसकी जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन क्या होती है या कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी वेट गेन, ऑप्शन सी ब्लीडिंग, या ऑप्शन डी पेन। मोस्ट कॉमन कंप्लेन या कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है IUCD का इंट्रा यूटेराइन कोऑपरेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो IUCD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या कंप्लेन होता है वह होती है ब्लीडिंग, यानी वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इन कई बार सबके नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाओं में यह देखने को मिलती है। और यह सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है IUCD के कारण। IUCD के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या कंप्लेन होती है महिलाओं की,
वह होती है ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल कपल इन फैमिली प्लानिंग, यानी डेफिनेशन ऑफ एलिजिबल कपल इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होती है एलिजिबल कपल की वो क्या है? ऑप्शन ए मैन 15 से 45 ईयर, वाइफ 15 से 45 ईयर, ऑप्शन सी कपल 15 से 45 ईयर, या ऑप्शन डी वाइफ 15 से 45 ईयर ऑफ एज प्लस में 2 लिविंग चिल्ड्रन। यानी इनमें से जो एलिजिबल कपल्स है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन से जो एलिजिबल कपल है किसको बोला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, जिस वह विवाहित जोड़ा जिनमें पत्नी की एज, वाइफ की एज 15 से 45 ईयर हो वह एलिजिबल कपल कहलाते हैं, जो कि बच्चे पैदा करने के जो लायक जो वाइफ होती है 15 से 45 ईयर की जो एज होती है वाइफ की, उसको एलिजिबल कपल्स में काउंट किया जाता है। यानी ऐसे जोड़े जो कि जिनमें पत्नी की या वाइफ की एज 15 से 45 वर्ष हो तथा वह बच्चे को जन्म दे सके या प्रजनन योग्य हो, उसको एलिजिबल कपल बोला जाता है। और भारत में लगभग 1000 की जनसंख्या पर लगभग 150 से 180 एलिजिबल कपल होते हैं। यानी इंडिया में प्रति 1000 की जनसंख्या पर लगभग 150 से 180 एलिजिबल कपल होते हैं। 150 से 180 एलिजिबल कपल होते हैं पर 1000 की पॉपुलेशन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।